जो दोज हु आर सिंसियर दे आर हियर। और जो अभी खाली लग्जरी के लिए पढ़ रहे हैं उनको लिए तो ठीक ही है, अच्छा है, प्रॉब्लम। वो तो उनको तो मजा आएगा ही, जितना सुनेंगे उतना मजा आएगा। दे विल एंजॉय लिसनिंग टू द वीडियो वेन एवर दे गेट टाइम। मैं क्या कह रहा हूं आपको, रमेश जी। यस सर। यांग और यिन मेरिडियन में एक संबंध है। क्या संबंध है? दे आर नोन एज कपल्ड मेरिडियंस, पेयर्ड मेरिडियंस, जो भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप, कपल्ड मेरिडियंस कहते हैं कि पेयर्ड मेरिडियंस? क्या है? कपल्ड मेरिडियंस। कपल्ड मेरिडियंस। तो कपल्ड मेरिडियंस में एक संबंध है। क्या संबंध है? लीवर की मेरिडियन का जो काम है, मेन हम लोगों ने क्या कहा, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों ऑर्गन करता है, गॉल ब्लैडर भी करता है, लिवर भी करता है। लेकिन जनरेशन के लिए गॉल ब्लैडर फंक्शंस एज ब्रेन ऑफ लिवर। हेलो। यस सर। तो अभी लीवर वन वैरायटी की चीज कितनी जनरेट हो नहीं हो, ब्रेन में एक सेंटर है, कौन सा? GB44। ये जो यहाँ जो GB44 पे जो ची है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेक द जनरेशन ऑफ वुड वैरायटी और विंड वैरायटी ऑफ ची बाय लिवर, विच इज अवेलेबल एट लिवर वन। हाँ, लिवर वन पे कितनी ची होनी चाहिए, इसको गवर्न करने वाला, इसको रेगुलेट करने वाला, जो ब्रेन के पास जो ची है वो कहाँ है? GB44 पे है। यस सर। हेलो। ठीक है। यस सर। ठीक है सर। तो यिन मेरिडियन और यांग मेरिडियन में ये संबंध है। अब हॉरिजेंटल मेरिडियन में देख लीजिए। लिवर वन इज द विंड पॉइंट ऑफ लिवर हॉरिजेंटल मेरिडियन। गॉल ब्लैडर में जो उसकी ब्रेन होगी, जो कंट्रोल करेगा कि लिवर वन पे कितनी हॉरिजेंटल मेरिडियन, हॉरिजेंटल ची जनरेट हो, वो कहां पर है? GB44। कहाँ है वो? GB44। GB44 पे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हीट पॉइंट है लिवर हॉरिजेंटल मेरिडियन में, वो है H9। सर। H9 का ब्रेन कौन है? जीबी SI1 43 वन। SI1। SI1। तो SI1 दूसरा पॉइंट आ गया। ये सर। लीवर मेरिडियन के जो ब्रेन्स हैं वही गॉल ब्लैडर मेरिडियन बना रहे हैं। यस मतलब सर। लेवल, ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट्स हैं लिवर, जिंगवेल, वो यिन साइड में लिवर और यांग साइड में गॉल ब्लैडर है। जी देखिए, सर। दिखाता हूं। देखिए, लीवर वन हॉरिजेंटल में, इसका ब्रेन GB44, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, ब्रेन यही है। सर। ठीक। दूसरा पॉइंट लिवर हॉरिजेंटल पे कौन सा है? H9। इसका ब्रेन कौन है? SI SI1। SI1। P9 का ब्रेन कौन है? TW1। TW1। SP1 का ब्रेन कौन है? टॉप ST45। एस सी 45। 45 LU11 का ब्रेन कौन है? LI1। LI1 LI1। और K1 का ब्रेन कौन है? UB UB 67। 67। तो
यिन मेरिडियन अगर ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ब्रेन वाले स्पॉट्स हैं उनको मिला दिया तो गॉल ब्लैडर हॉरिजेंटल मेरिडियन बन गया। सर समझ में आई बात? अब आगे आइए तक। लिवर टू। हार्ट मेरिडियन का वेन है। हार्ट हॉरिजेंटल मेरिडियन का विंड पॉइंट है लिवर टू। सर तो हार्ट मेरिडियन है ये। हार्ट मेरिडियन का कपल्ड मेरिडियन कौन है? स्मॉल इंटेस्टीन है। तो जी। लिवर टू के सामने में गॉल ब्लैडर का कौन सा पॉइंट है? GB 43। 43 है। तो 43 क्या है? वो ब्रेन है। लिवर जी टू सर। का ब्रेन कौन है? GB 43। देखिए यहां पे एसआई में, हॉरिजेंटल मेरिडियन में GB 43 ब्रेन है किसका? लिवर टू का। H8 लिवर का टू। ब्रेन कौन है? SI 2। SI 2। P8 का ब्रेन कौन है? लिवर टू, TW 2। SP2 का TW 2। ब्रेन कौन है? ST44। LU10 का ब्रेन कौन है? LI 2। और K2 का ब्रेन कौन है? UB 66। GB तो 66। अगर आपने ये जो स्प्रिंग पॉइंट्स हैं जमीन सर से दूसरे लेवल की, मतलब ये फर्स्ट फेज है, इनिशियल फेज है, वुड फेज है हॉरिजेंटल का। और ये कौन सा फेज है? फायर फेज है। फायर फेज का हीट है, ये हॉटनेस है। ये दोनों फायर फेज में है। और इनके जो करस्पॉन्डिंग ब्रेन वाले पॉइंट हैं उनको मिला दिया तो इसका यांग मेरिडियन बन गया, ब्रेन मेरिडियन बन गया, एसआई हॉरिजेंटल मेरिडियन। हार्ट का ब्रेन कौन है? एसआई। तो इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यहां रख दिए, उनको मिला दिए। एक तो ये तरीका है समझने का। दूसरा तरीका यह है कि नाखून के पास सारे जिंगवेल पॉइंट्स हैं, यिन में जिंगवेल पॉइंट्स मिला दिए तो लिवर मेरिडियन बन गया हॉरिजेंटल। यांग में जिंगवेल पॉइंट्स मिला दिए तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन बन गया। दूसरे लेवल में उसके ऊपर वाले मेरिडियन में जाइए जहां उंगलियां जुड़ी हुई हैं पैर से और हथेली से, तो दूसरे लेवल की पॉइंट्स यिन साइड में स्प्रिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। इनको मिला दिया तो हार्ट मेरिडियन बन गया हॉरिजेंटल। और हार्ट मेरिडियन के उल्टे यांग साइड में सेकंड लेवल के पॉइंट स्प्रिंग पॉइंट्स, यांग स्प्रिंग पॉइंट्स को मिला दिया, क्या बन गया? स्मॉल इंटेस्टीन मेरिडियन। इसी प्रकार अगर स्प्लीन मेरिडियन देखें तो स्प्लीन मेरिडियन कौन सा फेज है? वुड, फायर, अर्थ। अर्थ फेज। अर्थ फेज है। तो लिवर सर थ्री अगर लिवर मेरिडियन में है तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन में इसका ब्रेन, इसको कंट्रोल करने वाला, लिवर 3 वैरायटी की चीज जनरेट कितना हो कैसे हो करने वाला कौन है? गॉल GB ब्लैडर 41। 41। तो इसके जस्ट बाजू में ये है गॉल ब्लैडर मेरिडियन, ये लिवर मेरिडियन है, ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन है वर्टिकली। हॉरिजेंटल में भी इसके पीछे कौन है? GB 41। दूसरा पॉइंट कौन सा है स्प्लीन हॉरिजेंटल मेरिडियन का? हार्ट का पॉइंट है। लिवर के बाद कौन सा फेज आता है? हार्ट आता है। नहीं, हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो ये H7। H7 के सामने में स्मॉल इंटेस्टीन का कौन सा पॉइंट है इसका ब्रेन? SI SI 3। 3। ये ब्रेन है ना? देख रहे हैं आप? हाँ सर, ये आ गया, समझ आ गया सर। अब इसके हाँ। मैग्नेट और लगाना बता दे एक बार। कल आप नहीं थे और क्या क्लास में? कल मैं था, लेकिन यांग वाला मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। यिन का तो आ गया सर। अच्छा। और मैंने वो भी देखा, लेकिन उसमें यांग का कहीं ज्यादा डिस्कशन नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, करते हैं। बहुत अच्छी एक इमेज भेजी है श्रीधर ने। सर आ, एक बार पेज नंबर 68 पे एक बार देखो बोला सर, एक बार पूरा वहाँ पे अपने डायग्राम में ना, बुक में है। पेज नंबर 66 67 में पूरा डायग्राम है सर, एक बार। हाँ, हमने तो बना के रखा है ना, लेकिन इनके हाँ पास बुक नहीं होगी ना ऐसे। शायद। मेरे पास बुक नहीं है सर, मैं मंगवाऊंगा आपसे बुक। हाँ हाँ, मंगवा लेना। हाँ बुक रहना जल्दी सर, मंगवा लो बुक ना। रहते तो। पेज नंबर 66 67 में है, लेकिन इनके पास यस सर। चूंकि बुक नहीं है। यस सर। तो यांग मेरिडियन में कैसे हम लोग टोन सेटेट करते हैं? इसमें तो सब यिन मेरिडियन है। 66 67 में यिन मेरिडियन है। और 68 और ये 69 69। यस सर। इसमें सब यांग मेरिडियन के पॉइंट्स सेडेशन टर्मिनेशन लिखा हुआ है, बनाया चित्र बना हुआ है।
अच्छा। हम आपको बताते कैसे होता है, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, शायद इससे हो जाएगा। एक इसने भेजा तो था, देखते हैं क्या भेजा है। जल्दी में देखते नहीं है श्रीधर, क्या भेज देता है, कुछ भी भेजता है। है श्रीधर अच्छा कहाँ? व्यस्त सर। श्रीधर, यू हैव सेंट वेयर, इन द ग्रुप और यू हैव सेंट इट टू मी? Which one, sir? Many things I have sent. What are you looking for? I don't know what you're looking for. I can't comment. मे बी दिस विल सर्व आवर पर्पस। अच्छा, इसमें मैग्नेट लगा के भेजा है तुमने, गड़बड़ कर दी। नहीं तो खाली कौन हाथ सा भेज सर? दे। हाँ देखो, अभी हम बताते हैं, यांग मैरिड, देखो ये लिवर लार्ज इंटेस्टीन का वन है, अच्छा, वो हाथ वाला और ये ट्रिपल वार्मर है, दिख और नहीं ये रहा है सर। स्मॉल इंटेस्टीन है। ठीक है, हेलो। दिख नहीं रहा हाँ है। सर, कोई तो ये मैग्नेट जो स्मॉल इंटेस्टीन में जो मैग्नेट लगा है, सर दिख स्क्रीन नहीं रहा है। प्रॉब्लम SI1। यार ये पिक्चर आपका दिख नहीं रहा स्क्रीन। ओहो, क्यों नहीं देख रहा भाई? ओके। वही चार्ट ही दिख रहा है आपका बटन। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। अभी अब आ हाँ गया। आ गया। हाँ सर, देख देख रहा सर आपको काली हाथ चाहिए तो ले लो। हाँ, खाली हाथ है क्या अपने पास? सर। खाली हाथ है। आपका। हाँ हाँ तो हाँ है ना। खाली हाथ आपको भेजो, भेज दिया खाली था। हाथ भेजो। सेपरेटली भेजा देखो। हाँ हाँ, वो ठीक रहेगा। ग्रुप वो में ले भेजा है लीजिए कि सर। इंडिविजुअल में नहीं भेजा है? नहीं नहीं नहीं, आपका आपका व्हाट्सएप पे। तेरे। या चलो ग्रुप में भी भेज देते हैं, इसमें नहीं क्या नहीं, है। कोई बात नहीं, रहने दो, आज अभी अभी रहने दो इसको। ठीक है। अभी मैं इसको ठीक करता हूँ, कॉपी पेस्ट करूंगा ना, तब उसमें दिखाने में ठीक रहेगा। ये आ गया। ये दिख रहा है? अब ओपन हो रहा, अब दिख रहा है सर। ओके, अभी ये आपने देख लिया। ठीक है। सर अब इसमें देखो, यांग मेरिडियन कौन कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टीन, ट्रिपल जी। वार्मर एंड लार्ज इंटेस्टीन, यही तो है। हेलो। यस सर। तो ये जिंगवेल पॉइंट्स कहलाते हैं नाखून के पास, और ये वाले पॉइंट्स यहां पर जो है वो स्प्रिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जी दूसरे नंबर का पॉइंट। ठीक है। सर। Li1 स्प्रिंग पॉइंट है, Li2, सॉरी ये जिंगवेल पॉइंट है, ये Li2 स्प्रिंग पॉइंट है। ट्रिपल सर वार्मर 1 जिंगवेल पॉइंट है, ट्रिपल वार्मर 2 स्प्रिंग पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टीन 1 जिंगवेल पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टीन 2 यहां पे है, दिस इज स्प्रिंग पॉइंट। समझ में आ रही बात? आ रहा है समझ में। अब इसको टोन कैसे करें और सर। सेडेट कैसे करें? एम आई राइट? यस सर। बहुत आसान है टोन और सेडेट करना। हमने मान लो स्मॉल इंटेस्टीन 1 है, इसको हमें टोन करना है। क्या करना है? टोन टोन। करना है। तो ये सामने की तरफ है हाथ हमारा, और हमें पैर की तरफ ची भेजनी है। पैर की तरफ छोटी उंगली है कि अंगूठा है? पैर की तरफ छोटी छोटी तो उंगली उंगली छोटी। है सर, छोटी उंगली छोटी उंगली। है, तो हमने यहां पे मान लो ये रख दिया, ये रख दिया हमने मैग्नेट। ठीक है। और सर। इस मैग्नेट में हमने क्या किया? टोन करने के लिए येलो किधर जाना चाहिए? नीचे की तरफ। पैर की तरफ, मतलब छोटी उंगली पैर की तरफ है तो छोटी हाँ, उंगली की तरफ जाना चाहिए। ठीक है ना? हेलो। सर। ये हमारी तो
इंटरनेट ही चलती नहीं है ठीक से, क्या करा जाए। दैट्स द प्रॉब्लम, इसलिए श्रीधर का काम अच्छा हो जाता है। ये लो भाई आ गए। ये कर लिया हमने। अब ये जो है, यहां पर अगर ऐसे रखा SI1, ये क्या होगा, टोन हो जाएगा। क्या होगा? टोन हो जाएगा। टोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी उंगली हमारी पैर की तरफ है और ये हाथ की मेरिडियन है, SI, है ना। और पैर की तरफ अगर चल हम लोग डालेंगे, तो SI के बाद कौन सी मेरिडियन आती है? ट्रिपल अरे वार्मर। फायर के बाद, हाँ, जो भी पैर की मेरिडियन आती है ना फायर के बाद, तो ये टोन हो जाएगा। हाथ की हर मेरिडियन में कोई दिक्कत नहीं है। सर। फायर के बाद कौन सा आता है? अर्थ। अर्थ फेज के लिए हमारे पास कौन सी मेरिडियन है? TW। हाँ। Stomach. क्लीन है। हाँ ठीक है। तो ये हम अगर ऐसे लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये टोन हो जाएगा कि सेडेट हो जाएगा? टोन हो टोन जाएगी। हो जाएगा। ठीक है ना। सर। अब LI1 का क्या होगा? LI1 भी टोन होगा ऐसे। और ट्रिपल वार्मर कैसे टोन होगा? ट्रेन सिस्टम। समझ में आ रही है अभी, रमेश? समझ में आ रहा था। इसी का अपोजिट साइड में अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सेडेशन हो जाएगा। सिडेशन हो जाएगा। ठीक। अब अगर हमें मान लो करना है हाथ के किसी भी मेरिडियन का, तो कोई डाउट तो नहीं है अब ना? आप कोई डाउट नहीं सर, वही देखना था। इसकी हाँ। येलो व्हाइट का कितना जाए। पैर में आपको ध्यान रखना होगा। पैर में क्या ध्यान रखना होगा? यूबी मेरिडियन के बाद गॉल ब्लैडर मेरिडियन आती है, वो भी पैर में होता है। यूबी मेरिडियन पैर में है और जी। गॉल ब्लैडर मेरिडियन भी पैर में है। यूबी मेरिडियन इज इन द लेग एंड गॉल ब्लैडर मेरिडियन इज सर। ऑल्सो इन द लेग। देयरफॉर वहां पर जो टोनिफिकेशन होगा किसका? यूबी मेरिडियन के पॉइंट्स का, दैट विल बी अदर वे अराउंड। नहीं, देखो, गॉल ब्लैडर मेरिडियन एंड स्टमक मेरिडियन ऑन द यांग साइड, ऑन द यिन साइड लिवर मेरिडियन एंड स्प्लीन मेरिडियन। इनके जो पॉइंट्स हैं उनको टोन करने के लिए हमारा जो हॉरिजेंटल में टोन करने के लिए येलो किधर रहेगा? टुवर्ड्स दी बिग टो। क्यों? सर। क्योंकि बिग टो की तरफ हाथ है हमारा। बीजी पॉस्चर में हाथ किधर है? बिग टो की तरफ है। हेलो। सर। हाँ। तो हमको उधर को येलो डालना पड़ेगा। ठीक है ना। हम्म, उधर को ठीक है येलो सर। डाल, लेकिन यूबी मेरिडियन पैर में है और इसके बाद जो फेज आता है कोल्डनेस के बाद, कौन सा? फिर से वुड फेज आएगा, विंड फेज आएगा। उसमें गॉल ब्लैडर मेरिडियन है यांग साइड में। वो गॉल ब्लैडर किधर है? वो भी पैर में है। तो यूबी सर। मेरिडियन के पॉइंट्स को टोन सेडेट करने के लिए जस्ट उल्टा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर पैर के पॉइंट्स इसमें हो तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। ये बना हुआ है सब बुक में यार, आप देख सकते थे, लेकिन एनीवे ये ज्यादा क्लियर है। तो ये बात तो समझ में आ गई ना, हाथ के तो आ गए, अभी पैर का देखता हूं। अगर कोई समझ में आ मिलता गया। है, हाँ, श्रीधर से रिक्वेस्ट करूंगा, ही कैन मेक सच ए थिंग, हाथ का भी ऐसा बना कर। ठीक है। हेलो। आपका तो हो गया था सर, ग्रुप में डाल दिया था।
पैर का पैर का बना रहा हूँ, बट लेकिन पैर का पिक्चर भेजा आपको। भेजा? हाँ जी। ओके, देखता हूँ। कहीं तो अभी कट एंड पेस्ट मार के भेज दिया आपको। हाँ, पैर का तो भेजा है। पैर का दिखाता हूं मैं आपको। सर यही भेजा है ना? हाँ, अभी देखो इसमें यांग मेरिडियन कौन कौन से हैं। ये है यूरिनरी ये ब्लैडर मेरिडियन, UB 67, ब्लैडर 67 लिखा है इन्होंने। फिर ये है सर गॉल ब्लैडर 44, ये है सर स्टमक 45। यही है ना तीन यांग मेरिडियन। हाँ यही है सर। अब देखो, आगे हाथ है और इसको भी अगर हम खड़ा कर लें, नहीं, तो यूबी के बाद कौन सी मेरिडियन आती है? ये जो हमारा वाटर वाटर फेज का मेरिडियन है। वाटर फेज में किडनी और ब्लैडर दो मेरिडियन है। वाटर फेज के बाद कौन सा आता है? वुड फेज। वुड फेज में दो मेरिडियन है, कौन कौन से? गॉल ब्लैडर और लिवर। तो यांग में गॉल ब्लैडर है। तो यूबी के बाद जो यांग मेरिडियन आती है वो है गॉल ब्लैडर की, और वो भी पैर में ही है। सर ठीक है ना? तो अगर पैर में ही है, हाथ में अगर हो, तो हम क्या करते हैं? हाथ किधर है? इधर है। हैंड इज हियर। जी हैंड इज दिस साइड। ठीक है सर। मैं लिख ही देता हूं ना, सबके लिए हो जाएगा। जी ये हैंड है, हैंड साइड। इसको और बड़ा करें क्या? नहीं वो तो मैं स्क्रीन पे बड़ा कर लेता हूँ सर, उससे हो जाता है। अच्छा, अब ठीक दिख रहा है। ठीक दिख रहा है सर। और ये है लेग साइड। ये लेग साइड है। सर तो अब अगर हमें इसको टोन करना पड़े या सेडेट करना पड़े, तो ये जो यूबी है ये अलग होगा। ये उल्टा क्यों उल्टा होगा? क्योंकि यूबी पैर में है, और इसके बाद वाला फेज का जो मेरिडियन है वो है गॉल ब्लैडर का, गुड फेज वाला। ये भी पैर में है। तो पैर किधर है हमारा? हील साइड में। नहीं, हैंड इधर है, हम्म अंगूठे के साइड में है, और हील साइड में। यहां पे लिखना चाहिए। ओके, राइट। ये है लेग साइड।
राइट। और यहाँ है हाँ जी। हैंड साइड। टाइम लग गया इसमें। तो हैंड के साइड में जिस जाना है तो हम बिग टो की तरफ जाएंगे, और लेग के साइड में जाना है तो हम हील की तरफ जाएंगे। ठीक। ठीक है सर। तो अब अगर हमें गॉल ब्लैडर 67, अरे ब्लैडर 67 माने यूबी 67 को टोन करना हो तो कैसे हम्म। करें? बस यही है, देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा, कुछ करने हाँ, की जरूरत। येलो हम उसके थंब साइड करेंगे और वाइट आउटसाइड करेंगे। ये टोन करना है अगर, अगर ये टोन करना है तो किधर जाएगा बताइए, आप फिर से सोच के बताइए ठीक से रमेश जी। पैर में ही जाना है, क्योंकि सर ब्लैडर मेरिडियन से ची पैर में ही जाएगी। पैर येलो मतलब लेफ्ट लेफ्ट साइड होगा, आउटसाइड। जिधर लेग लिखा लिखा है उधर ही तो जाएगा, लेग से लेग में जाना हाँ है ना। उधर ही, जहाँ लेग लिखा है उस साइड जाएगा। हाँ अब आपको समझ में आ गया है। वेरी गुड। ये लगेगा टोनिफिकेशन, UB 67 टोन होगा तो ये लगेगा। ठीक है। ठीक है सर। अब अगर हमें GB को करना हो टोन तो क्या करें? GB 44 को टोन ऐसा करें कि कैसा करें? ये कैसे जीबी टोन में होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, जीबी में येलो थंब साइड चला जाएगा। ये टोन नहीं हो रहा, ये सेडेट हो रहा है। हाँ, ये अभी जो है सीडेट है, टोन करने हाँ, के लिए हैंड साइड की तरफ हम इसको येलो को ले जाएंगे। ये है टोन GB 44। ये UB 67 टोन है, उसमें येलो इस तरफ है लेग की तरफ, और GB जी। में जो टोनिफिकेशन है वो हाथ की तरफ है। ठीक है। ठीक है सर, अब समझ अच्छा, आ गया। स्टमक में कैसे होगा? स्टोमक में ज्यादा जीबी में हुआ, वैसा का वैसा स्टोमक में होगा। बिल्कुल ठीक। अभी तो अच्छा, आपकी समझ में आ गया मुझे लगता है। एनीवन हैज आ एनी गया समझ, कंफ्यूजन? आ गया सबको समझ में समझ में सर। आ गया? तो अभी ये सब टोनिफिकेशन है, ध्यान रखो। सर स्टमक 45 का जो टोन है, स्टमक 36 भी वही रहेगा ना? हाँ, उसको ही ऊपर खींचना है। आपके पास तो बुक है ना? हाँ जी। तो खोलो ना, बुक में होगा, देखो। उसमें नहीं समझ में आता तब देखो।
एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाल दीजिए इसको ग्रुप में। हेलो। हाँ, कर देता हूँ। हो गया? यस। ठीक है, डाल दिया ना? अभी हाँ जी। अब अगर कोई डाउट है तो बताइए। अब क्लियर हो गया सर, अब कोई डाउट नहीं, मुझे तो क्लियर हो गया। हाँ, अब सेडेशन जब भी होगा येलो को नाखून की तरफ डालेंगे, थोड़ा 45 डिग्री। और हाँ, इसका रिवर्स कर टोनिफिकेशन करना है तो पहले टोनिफिकेशन हॉरिजेंटल रख के येलो को घुटने और एल्बो की तरफ 45 डिग्री सर घुमाएंगे। सर व्हाट्सएप में एक बीजे का इमेज डाला है, एक बार चेक कर दीजिए। इज दैट व्हाट यू मेंट? क्या डाला? अच्छा, ये बीजी का ये ना शेप। फ्रंट व्यू। हाँ, फिर ठीक है, अच्छा है, हाँ ये भी ठीक है। इज ऑल्सो क्वाइट। दिस व्हाट यू मेंट ना, हैंड्स बिटवीन द लेग्स। हाँ। फ्रंट व्यू। ठीक है, नहीं बिटवीन में हो चाहे बाहर हो, सामने है। और ये जो पैर का जो मुड़ा हुआ है ना 90 डिग्री पे, फीट मेरा मुड़ा हुआ है, हाथ तो मुड़े नहीं है। तो उसको इमेजिन करना है आपको कि वो भी खड़ा है। अच्छा। हाँ, उसमें क्या है, द बिग टो इज टुवर्ड्स हैंड एंड द स्मॉल टो इज टुवर्ड्स हील। ऐसा इमेजिन करिए कि ऐसा है। ठीक ठीक है? नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा है, और ठीक है ध्यान सर, से समझ में आ रहा है। सुनिएगा तो वो होगा। दो बार सुनेंगे समझ में आएगा। तो ये जो है, ये दिखाई दे रही सबको ये इमेज? हाँ जी। मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें पैर जो है, पैर में फुट कैसे आ गया, यहां तक तो आ गया वर्टिकल, और इसके बाद इधर आ गया ये हॉरिजेंटल। करेक्ट। जबकि हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। हाथ में पूरा नीचे तक जा रहा है ऐसे ही। अंदर के साइड में पाम है, yin है, और बाहर के साइड में यांग है। देख रहा है कि नहीं? अब इस पैर को आपको ऐसे इमेजिन करना है कि बाहर के साइड में यांग, ये बाहर के साइड में यांग रहे, और अंदर के साइड में तलवे हों। जैसे हाँ हाँ हाँ। पाम है अंदर के साइड में, वैसे ये तलवा भी अंदर की साइड में है, ऐसा इमेजिन कीजिए। तब देखो कैसे क्या हो रहा है। तो ये जो बिग टो है, दिस विल बी टुवर्ड्स हैंड एंड द स्मॉल टो विल बी टुवर्ड्स लेग। समझ में आ रही है आपको? अगर पैरों को, फीट को हम ऐसा रखें जैसा हमारा हैंड है, पाम है, तो सोल दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए होने चाहिए। बोथ द सोल्स शुड बी फेसिंग ईच अदर। ऐसा है नहीं गूगल में, मैंने तो एक बार खोजा था तो नहीं मिला था। श्रीधर अगर कुछ बना के दे तो ठीक है। बात समझ में आई? सबको सब हाँ जी। सुनाई दे रहा है? ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी? ये दिख रहा है कि यस नहीं दिख रहा है ये इमेज? दिख रहा है। इसमें क्या इमेजिन करना है? पैर के दोनों तलवे एक दूसरे को फेस करें। तो जब एक दूसरे को फेस करेंगे तो बिग टो जो है, बड़ा वाला अंगूठा, ये किधर होगा? हाथ की तरफ होगा। और छोटा वाला अंगूठा किधर होगा? हील की तरफ होगा। समझ में आ रही है? आ रही है सर। ये पाम एक दूसरे को जैसे फेस कर रहे हैं ना, वैसे ही सोल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए, और तब सारे पॉइंट लगेंगे। अभी हमने आपको बताया उसी तरह। अभी सब क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ फॉर एवरीवन? ठीक है, बोलो भाई। हाँ, हाँ सर, हाँ सर। हेमंत, समझ में आ गया। यू हाँ आर, हेमंत इज वरिंग, वरीड। क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं सर, आज यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मैंने पूरा शरीर नीचे उड़ गया। अरे पंखा चला लो यार, एसी चला लो, कुछ भी जो जो चल सके उसको चलाओ। हाँ, वो करके तो बैठा हूँ, लेकिन वो थोड़ा टायर्डनेस है, कुछ और कुछ नहीं। गर्मी तो रहेगी भाई, गर्मी में तो क्या कर सकते हैं।
नहीं कुछ नहीं है, अपने को तो दिन भर धूप में ही रहना है ना, तो वो फर्क पड़ेगा। नाउ हाँ, एनी अदर क्वेश्चन और शुड वी गो हेड? नो क्वेश्चन। Let us now talk about some other possibilities. There is something known as opposite flow. अपोजिट फ्लो का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, एक बार मैं पहले शायद बता भी चुका हूं आपको, और जो नए हैं जिन्होंने नहीं सुना है, दोनों एक साथ में ही होता है। दोनों एक साथ में, कभी भी कोई भी काम इस संसार का अकेले एक फोर्स से नहीं होता है। दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, और चाइनीज ने भी इसको कहा। अद्वैत से काम नहीं चलेगा। अद्वैत से काम नहीं चलेगा। शंकराचार्य का अद्वैत हमारे लिए, उपचार के लिए सुटेबल नहीं है। उपचार का प्रश्न ही कहाँ उठेगा? अगर अद्वैत रहेगा तो बीमारी कौन पड़ेगा, और बीमारी का इलाज ही कौन करेगा? आत्मा कभी बीमार होती नहीं। तो द्वैत का मामला है सब। ठीक है, कैसे द्वैत का मामला है? मान लो, अच्छा ये बताओ, चाय कितने लोग पीते हैं जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है? मैं चाय पीता हूं, रमेश पीते हैं, हेमंत पीते हैं, केतन पीते हैं। तो हम लोग जो चाय पीते हैं, चाय की कप गर्म रहती, चाय तभी पीने में मजा आता है कि नहीं? लेकिन एकदम से वो स्टोव से यू टेक इट डाउन, तुरंत नहीं पी सकते, बहुत गर्म होता है वो। क्या करते हैं हम लोग? थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। नहीं। ठंडा होने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या है? चाय के कप में जो हीट है, चाय के कप में जो हीट एनर्जी है, वो बाहर जा रही है, या कि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थोड़ा कम है वो अंदर चाय में जा रहा है? ठंडक, द कोल्ड इज गोइंग इन टू द टी, और द हीट इज कमिंग आउट ऑफ द टी? व्हाट इज हैपनिंग? ठंडे होने की जो प्रक्रिया है, उसमें हो क्या रहा है? हीट इज एन एनर्जी। हीट इज एन एनर्जी। बोथ प्रोसेस साइमल्टेनियसली। है जी, क्या? दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है। करेक्ट। हेमंत इज 100% करेक्ट। तो अगर एक को हम देखें कि ठंडक अंदर जा रही है, तो दूसरा हम क्या कह सकते हैं? उसी चीज को हम क्या कहते हैं? हीट बाहर आ रही है। जब ठंडक अंदर जाएगी तो वहां जो हीट है उसको रिप्लेस करेगी ना, भागना पड़ेगा ना उसको। हीट अगर निकल गई तो खाली हो गई ना जगह, उसमें ठंडक जाती है। ऐसे ही हवा चलती है, ऐसे ही तूफान आता है, ऐसे ही चीज चलती है। और इसी को हम कहते हैं, चाय अपनी जगह पे है, लेकिन फ्लो दो तरह से हो रहा है। अगर हमने हीट को बाहर आ रहा है, इसको हमने कहा कि ये नॉर्मल फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो जो कोल्ड अंदर जा रहा है वो अपोजिट फ्लो है। बस इतनी ही बात है। दिस इज योर अपोजिट फ्लो। इसको हम इलाज के लिए कैसे यूज करें? हाउ कैन वी यूज दिस पर्टिकुलर थिंग इन ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट में ये हमारे कहां काम आ सकता है, ये सोचने की बात है। अगर ये हमारी समझ में आ गया तो हम अपोजिट फ्लो भी देखेंगे कैसे होता है, और उसका यूज भी करेंगे खूब। याद रहे कि रियल टाइम मूवमेंट के लिए
we require chi and we do not require yang or yin. रियल टाइम मूवमेंट आप समझ रहे हैं? रियल टाइम मूवमेंट हिंदी में क्या कहेंगे? आई डोंट नो। केतन, केतन भाई, रियल टाइम मूवमेंट मतलब मतलब फिजिकल मूवमेंट। रियल टाइम मूवमेंट मतलब ये हाथ को हिला रहे तो रियल टाइम मूवमेंट है। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है संसार की, उसी को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन कैन नॉट हैपन विदाउट मूवमेंट। फंक्शन मीन्स मूवमेंट। और ये मूवमेंट अगर हो रही है चाहे जिस चीज की हो, दैट कैन हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ ची। क्योंकि वर्ल्डली मूवमेंट जितने हैं वो सब पर्पसफुल हैं। पर्पसफुल मूवमेंट मीन्स डिसिप्लिन्ड मूवमेंट। यांग डिसिप्लिन्ड नहीं है। तो मूवमेंट के लिए सारा ची रिक्वायर्ड है, फंक्शन के लिए ची रिक्वायर्ड है। ठीक है? ठीक समझ में आ रही है? तो ची की अपोजिट फ्लो और नॉर्मल फ्लो का यही मतलब है। अगर एक इसी तरह चेस के गेम में देख लो आप। चेस जितने लोग आप लोग जो खेलते होंगे जानते हैं, एक आपने कॉइन उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखा में, तो अपोनेंट जो है वो देखता है कि अब इनका नाइट या इनका पॉन या इनका जो भी यहां आ गया, रुक आ गया, तो अब ये क्या क्या करेगा। साथ ही उसको ये भी सोचना पड़ता है कि जिस हाउस से निकल करके आया वो हाउस खाली हो गया। अगर दूसरा जो खाली हाउस था उसमें वो चला गया कॉइन, एक एक पीस, तो जिस हाउस में वो पीस था वो हाउस तो खाली हुआ ना। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट। The empty house is getting filled and the full house is getting empty. Both are happening simultaneously. दोनों बात एक साथ में हो रहा है। तो एक को अगर नॉर्मल बोलोगे तो दूसरा अपोजिट फ्लो है। अगर पीस जो है वो नॉर्मल फ्लो चल रहा है, एक हाउस से दूसरे हाउस चल रहा है, तो जो खाली होता हुआ हाउस है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई पहले मान लो खाली ये वाला हाउस है, श्रीधर वाला हाउस मान लो खाली है। तो अब अगर हमने सूरज को उठा करके श्रीधर के हाउस में यहां ले आए, कर्सर दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा नहीं था। सर। ये हमारा कर्सर दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा नहीं। था। ठीक है सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? रमेश जी आपको नहीं दिख रहा? नहीं दिख मेरे रहा को था। भी नहीं दिख रहा नहीं, सर। किसी की भी नहीं दिख रहा। अच्छा चलो, नहीं दिख रहा तो किसी को नहीं दिख छोड़िए। मैं क्या कह रहा हूं, ये सूरज दिख रहा है बैठा हुआ है? सूरज बैठा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सूरज की फोटो दिख रही नहीं दिख रही? देख रही है। अब ये सूरज और श्रीधर बैठे हुए हैं उसके नीचे, दिख रहा है? सर सूरज एंड दिख रहा है। नो श्रीधर। सर। मान लो सूरज को हम, ये श्रीधर वाला मान लो खाली है, सूरज की फोटो यहां आ जाए, नहीं, हम अगर इसको, ये खाली है, यहां श्रीधर नहीं बैठा हुआ है, काला है यहां, अगर सूरज यहां आ गया तो यहां जो भरा हुआ था खालीपन कहाँ चला गया? ये खालीपन उठ करके यहां चला गया। खाली ये वाला हो गया, भर ये वाला गया। तो खाली अगर इस डायरेक्शन में मुड़ा तो भरने वाला इस डायरेक्शन में मुड़ा है। इसी को बोलते हैं नॉर्मल फ्लो एंड अपोजिट फ्लो। इस बात को हमको यूज करना है। At times we need opposite flow and at times we need normal flow. हार्ट से ब्लड सेंटर से पेरिफेरी में जा रहा है, राइट? अगर हार्ट से ब्लड पेरिफेरी में जा रहा है तो पेरिफेरी से ब्लड लिवर को जा रहा है, लिवर से होते हुए हार्ट को जा रहा है, बैक भी तो जा रहा है, लेफ्ट से निकल करके राइट में आ रहा है।
तो एक अगर नॉर्मल फ्लो है तो हम कह सकते हैं दूसरा अपोजिट फ्लो है। इसको कैसे यूज करते हैं? घर में देखो, आपके आपके घर में सपोज ड्रेन, देर इज ए ड्रेन, और ड्रेन गेट्स चोक्ड, या पाइप है, लोखंड पाइप, मतलब मान लो सम स्टील पाइप, माइल्ड स्टील पाइप, and that gets blocked because of rust or whatever, or maybe something has got stuck into it. या कोई नाली है, some pipe, drain pipe or something like that, which has got choked. How do we clean it? क्लीन करने का जो उसका बढ़िया तरीका है ये है कि अगर जिधर से पानी आ रहा है या कोई फ्लूइड आ रही है और जाम हो गया, तो जहां जाम हुआ है उसको अपोजिट डायरेक्शन में इफ यू पुश इट, इफ यू हिट इट, देन यू कैन इजीली ब्रेक द जाम। जो स्टैग्नेशन है उसको ब्रेक कर सकते हैं। आपको ड्रॉ करके बताऊं कि समझ में आ गया? समझ में आ गया। सबको आ गया ना? क्लॉट हो। yes, आ रहा है सर। हाँ, नहीं आएगा तो हम ड्रॉ करके बता सकते हार्ट में ब्लॉकेज, पेट में क्लॉट, ऑपोजिट। हैं। कौन बोल हार्ट में ब्लॉकेज, वेंकटेश। वेंकटेश बोल रहे हैं, हाँ, हार्ट में ब्लॉकेज है। हाँ ब्लॉकेज है तो क्या करें? अपोजिट फ्लो। हाँ, ऑपोजिट। अगर ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज कैसे हुआ? नाली है ना, आर्टरी क्या है? Arteries are हाँ, carrying the blood in one direction and it has got blocked. कैसे निकालें उसे? ऑपोजिट फ्लो। उसको पीछे से ठेल दो ना, तो एक बार अगर पीछे चला गया तो इट कैन बी फ्लश्ड, वो ब्रेक हो जाएगा, तो इट विल बाद में फ्लश हो जाएगा जब आप निकालेंगे उसको। थोड़ा सा उसको पुश करके, बैक साइड में पुश करके छोड़ दो तो निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ड्रॉ करके बता सकता हूं मैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट इज ओके, लेट इज नॉट। And if you have not understood, I shall draw a pipe, show you a blockage, and how we clean it, you can see it. सबकी समझ में आ रहा है? ओके, देन आई शैल नॉट ड्रॉ। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना चाहिए। समझ में आ रहा है देन इट इज ऑल राइट। तो अपोजिट फ्लो हम यहां इस डिपॉजिट्स को निकालने के लिए करते हैं। कहीं भी कोई जाम हो जाए तो हम निकालने के लिए कर सकते हैं अपोजिट फ्लो। नॉर्मल फ्लो कौन सी चीज है? जो नॉर्मल चाइनीज ने बताई है, जो हमने बीजी मेरिडियन में नॉर्मल फ्लो बताया है, वो सब नॉर्मल फ्लो है। अपोजिट फ्लो हम एनर्जी के हिसाब से करेंगे। अगर हीट है उसका अपोजिट कोल्ड है, कोल्ड का अपोजिट हीट है, यिन का अपोजिट यांग है, यांग का अपोजिट यिन है। बस दैट्स ऑल। यांग पॉइंट को यिन बना देंगे, यिन पॉइंट को यांग दे बना देंगे तो अपोजिट फ्लो हो गया। ये भरा हुआ कल्याण यहाँ भरा हुआ है, यहाँ शिवा जो है वो खाली है। अगर हम खाली में अगर कल्याण को ले आए तो ये वाला खाली हो जाएगा, तो खाली यहां से हम होंगे, खत्म। सिंपल है। मोमेंट्स, मोमेंट्स। अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो यू शुड गो हेड एंड आस्क। तो अब हमें ये काम करना है, नहीं? तो अपोजिट फ्लो में, क्योंकि ची तो हमारी हर हर दिशा में मूव करती है, ची मूव्स इन एवरी डायरेक्शन। अब देखो, दो बातें ची की बहुत खास है। एक तो ची अपने आप मूव करती है, यू डोंट रिक्वायर, इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मूवमेंट। ची मीन्स मूवमेंट। ची अपने आप मूव करती है, यू डोंट हैव टू मेक इट मूव। प्राण अपने आप चलता है,
आपको चलाने की जरूरत नहीं। और जो नहीं चलने वाला है उसको कहते हैं एसेंस। भले ही एसेंस को चलने वाले फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म होता है, नहीं, दैट ट्रांसफॉर्मेशन is the responsibility of kidneys. Essence to original chi. तो अपने आप चलता है। तो फिर ये होता क्या है कि जो चीज चल रही है उसके रास्ते में कुछ टॉक्सिन्स वगैरह आ गया। टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, होमोटॉक्सिन्स। उन टॉक्सिन्स की वजह, टॉक्सिन्स कैन बी फिजिकल एज वेल एज इट कैन बी मेटाफिजिकल। और मेटाफिजिकल होने से फिजिकल भी होता है, meaning thereby that most of the diseases are psychosomatic. Most of the disease, 90% of the disease। कहीं आप एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो अलग बात है। अदरवाइज दे आर ऑल साइकोसोमैटिक। अपने आप भीतर से जो भी डिजीज आता है दैट इज ऑल साइकोसोमैटिक। जो बाहर से बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर हो रहा है, दैट यू कैन से कि ये अपने आप बॉडी में हो सकता है। वैसे साइक भी इफेक्ट होता है, फिजिकल से मेटाफिजिकल और मेटाफिजिकल से फिजिकल इफेक्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इफेक्ट इज फ्रॉम मेटाफिजिकल टू फिजिकल। इवन ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम मेटाफिजिकल टू फिजिकल। क्रिएशन इज ऑल्सो फ्रॉम मेटाफिजिकल टू फिजिकल। ची अपने आप चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ची एक्सेस हो गया कहीं। ची एक्सेस कैसे हो सकता है? ची एक्सेस हो सकता है आइदर yang गोज अप मोर देन रिक्वायर्ड या yin गोज अप। yang प्लस yin इज इक्वल टू ची। yang बढ़ गया तो ची बढ़ जाएगा, yin बढ़ जाए तो भी ची बढ़ जाएगा। yang और yin दोनों नहीं बढ़ सकता, एक ज्यादा होगा एक कम होगा। दोनों नहीं बढ़ सकते एक ही जगह पे। हाँ, दूसरी जगह हो सकता है, एक जगह yang एक जगह yin, ये हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। तो ये जो एक्सेस हो जाए जब कभी, जब कभी आपको लगे एक्सेस हो गया, क्या एक्सेस हो गया, यिन एक्सेस हो जाए चाहे यांग एक्सेस हो जाए, या ची एक्सेस हो जाएगी। जब भी यांग एक्सेस होगा तो भी ची एक्सेस होगी, यिन एक्सेस होगा तब भी ची एक्सेस होगी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ची की जो फ्लो है, सारे जगह में ची जा रहा है। सारा नेटवर्क बना हुआ है, मेरिडियंस का, चैनल्स का नेटवर्क, ह्यूज नेटवर्क इन योर बॉडी। देर इज नो प्लेस इन योर बॉडी वेयर दैट ची इज नॉट रीचिंग। हर जगह ची पहुंच रहा है। ब्रांचेस हो, सब ब्रांचेस हो, सब ब्रांचेस हो, लेकिन ची पहुंच रहा है हर जगह। अगर ची कहीं नहीं पहुंचे बिकॉज ऑफ सम ब्लॉकेजेस, कुछ चीज वहां उसके पैसेज में, उसके रास्ते में आके जमा हो जाए, तो उसको क्लीन करने के लिए हम अपोजिट फ्लो दूसरी तरफ से ठोक करके उसको पुश करके वी कैन क्लीन द पाथवे। चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो मेरिडियंस हो, मोस्टली मेरिडियंस वी डू। व्हाई? बिकॉज ऑल बॉडी फ्लूइड्स फॉलो ची। पहले ची चलता है, तो पहले नहीं, ब्लड नहीं रुकेगा, पहले क्या रुकता है, पहले ची रुक जाता है। जब ची रुक जाती है तब फिर ब्लड रुकेगा, कुछ भी रुकेगा। ब्लड में भी फ्लूइड रुकता है। फ्लूइड रुकने से क्या होता है, फ्लूइड में बॉन्डिंग फोर्स होता है। आपको हमने बताया था लिवर 1, लिवर 2, लिवर 3, लिवर 4, लिवर 8, 8 तक जाते जाते बाइंडिंग फोर्स बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। एंड देयरफॉर द कोल्ड दो भागल वेरी भागल। यंग एंड इट हैज गॉट नो मूवमेंट हैज कम देयर। अदरवाइज ये क्वेश्चन है कि नहीं भाई, लिवर 8 क्यों ऊपर है? जो ठंडा है उसको नीचे रहना चाहिए था ना। ये क्वेश्चन था कि नहीं था आपके पास? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सर। निराकरण इस बार हो गया कि नहीं हो गया इस क्लास में? हुआ सर। भाई मैं ये पूछ रहा हूं लिवर 8 पर हुआ हुआ हुआ।
कोल्डनेस है, हाँ। नहीं आपको हो गया, सबको नहीं हुआ ना। केतन भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है। जाके बादल बनते हैं, ऐसे आइस बन गया ऊपर। हाँ बादल के जैसे बन गया, हाँ। लिबरेट। तो ऐसा। उसका नेचर क्या हो गया, मूवमेंट स्टॉप। मूवमेंट स्टॉप हुआ इसलिए उसको कोल्डनेस बोल दिया, अदरवाइज इट इज वेरी यंग। अदरवाइज इट इज वेरी यंग। लाइट था ना वाटर वेपर के जैसे, तो वही तो ऊपर जाएगा, पानी थोड़ी ऊपर जाएगा, वाटर वेपर ऊपर जाएगा। ये बड़ी बात है ये सब। ये कभी कोई आंसर नहीं करता, किसी किताब में है नहीं ये सब। बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। नहीं नहीं, अपने आप होता है सब। तो अभी हाँ। ची की दो बात है, एक ऑब्जेक्ट। बात क्या है कि वो अपने आप मूव करता है। तो एक्सेस कैसे हुआ भाई? एक्सेस होता है बिकॉज इन द पैसेज, इन द पाथ ऑफ ची, दैट इज चैनल्स, कुछ डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट हो सकता है, एक बार हमने आपको बताया था एडीज आर फॉर्म, ची स्टैग्नेशन, प्री बीजी में भी बताया था मैंने। तो सबसे पहले ची स्टैग्नेट करेगी, उसके बाद कैड होगा। वेंकटेश व्हाट यू हैड आस्क्ड, कैरोटिड यस आर्टरी, सर। हार्ट हार्ट में जो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती, कैसे? पहले ची स्टॉप हो, ची को पहले रुका। क्यों रुका? ची के रास्ते में कोई ब्लॉकेज आ गया। दैट इज वेरी वेरी सटल। ची रुक गया तो उसके पीछे जो फ्लूइड आ रही थी, सारे ब्लड। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और जो भी आ रहा था, दे स्टार्टेड गेटिंग ब्लॉक्ड। या मेरिडियन में है, तो मेरिडियन में जो आ रहा था उसमें भी ची रुका, तो क्या हो गया, एक एक हल्का सा क्लाउड बन गया, जिसको कहते हैं फ्लेम। क्या कहते हैं उसको? फ्लेम। फ्लेम। फ्लेम बन गया, तो उसमें जो नर्व्स आ रहे थे उनकी सेंसिटिविटी जो जा रही थी, नर्व्स में जा रही थी सेंसिटिविटी, तब हमें मालूम पड़ रहा था कोई टच किया तो। अभी फ्लेम आ गया तो वो सेंसिटिविटी इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द नर्व्स, तो वहां पर नंबनेस हो जाती है। तो नंबनेस को उन्होंने, चाइनीज ने कहा, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लेम ऑब्स्ट्रक्टिंग द पाथ ऑफ ची। तो जो फ्लेम बन गया बिकॉज ऑफ थिंग्स कमिंग टुगेदर, ची कमिंग टुगेदर। व्हाई? बिकॉज देयर वॉज a blockage in the flow of the chi। तो वहां पर क्या हो गया, उसके पॉकेट्स पास पास आ गए और वो जुड़ गए, तो वो पहले फ्लेम बना, बाद में गांठ बन जाएगी। वही फ्लेम अगर आपने छोड़ दिया तो वो गांठ भी बन सकती है कल को, फिजिकल। तो जो नंबनेस आ रही है, यू शुड नॉट नेग्लेक्ट इट, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। रमेश जी समझ में आ रही है? आ रहा था, कोई समझ भी में आ नम रहा। उंगली में। कोई भी नंबनेस उंगली जब में। भी शुरू हो जाए कहीं भी, नाक में, कान में, सिर में, पैर में, हाथ में, डोंट नेग्लेक्ट इट। दैट इज यूज ऑपोजिट फ्लो। इंडिकेशन दैट इन फ्यूचर यू कैन हैव इट बिग ट्यूमर। हो सकता है बेनाइन हो सकता है मेलेग्नेंट हो, जो भी हो। तो पहले ही उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ची ब्लॉक हुआ है, ऑपोजिट फ्लो। हाँ अपोजिट फ्लो, यस यू आर राइट। क्या करेंगे opposite? ची बाउंडिंग फोर्स कौन सा है? मनस, दैट इज कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स आर व्हाट? ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। yin is the cohesive force, yin is the adhesive force। क्या करना चाहिए? अपोजिट फ्लो। एंड किसको निकालना है? yin को निकालना है। अपोजिट फ्लो में yin सेडेट, यहां तो सिंपल, कुछ करना नहीं है। जो भी मेरिडियन वहां जा रही है, उस मेरिडियन में ये काम करना है। तो अपोजिट फ्लो हमें कब काम आता है? क्लीन करने के लिए। जहां तो एक्सेस ऑफ ची जहां है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ ची। तो जहां कहीं भी एक्सेस मिले, अपोजिट फ्लो आप यूज करिए। ची एक्सेस हो गया मतलब आप अपोजिट फ्लो यूज करिए।
ची एक्सेस हो सकता है, यांग एक्सेस हो गया तब भी ची एक्सेस हो सकता है, यिन एक्सेस हो गया तब भी ची एक्सेस हो सकता है। अगर यांग एक्सेस हो जाए तो और भी एक काम हो सकता है क्या, कि द फ्लो ऑफ द ची विल बी वेरी फास्ट एंड इट कैन रप्चर। चीजें क्या हो सकती है, फट सकती है, बर्स्ट हो सकती है। यांग में सर। अगर यांग एक्सेस हो जाए वहां हमें हाँ जी। अपोजिट फ्लो नहीं लगाना है, वहां तो नॉर्मल फ्लो में यांग को ही कम करना है। जहां हेमरेज हो जाए वहां अपोजिट फ्लो नहीं लगेगा रे मेरे भाई। आई डोंट नो वेदर आई एम क्लियर, यस एम आई सर, क्लियर मेकिंग ए सर। पॉइंट। यस यांग सर। अगर एक्सेस होगा तो क्या होगा, इट विल लीड ब्लास्ट होगा। टू हेमरेज, इट विल लीड टू फ्रैक्चर, इट विल लीड टू बर्स्टिंग। और यिन एक्सेस होगा तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। it will form phlegm, it will form tumor, it will form some solidification inside। वहां हमें अपोजिट फ्लो यूज करना होगा। नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो कब यूज करें, कहाँ यूज करें, ये बात जब समझ में हमारी आ जाए कि ये जो डिजीज है ये किस लिए है, यांग एक्सेस है कि यिन एक्सेस है कि टोटल ची एक्सेस है, कि टोटल ची डाउन होती है। कभी कभी यांग और यिन दोनों डाउन हो सकता है, यिन और यांग एक ही जगह पे एक्सेस नहीं होता, लेकिन दोनों ही डाउन हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ची, दे हैव बिकम ओल्ड एंड दे आर नॉट गेटिंग रिप्लेनिश्ड बाय द न्यू सेल्स। नए नए सेल उसमें अब बनने कम हो गए हैं, तो उसकी लाइफ कम होने, क्यों, क्योंकि एसेंस कम हो गया। एसेंस कम हो गया तो ओरिजिनल ची कम हो गई, ओरिजिनल ची कम हो गई तो ट्रू ची कम हो गई। ऑल दैट हैज, तो प्रोलिफरेशन कम हो गया, तो वो बना ही नहीं पा रही है चीज। अगर ची बना ही नहीं पा रही माने यिन भी गया यांग भी गया, टोटल ची हैज गॉन डाउन। अपराइट ची डेफिशिएंसी, इसको कहते हैं ची सिंकिंग, जिसमें हम कंबाइंड मेथड यूज करते हैं। यांग को रेगुलेट करने के लिए हम सब्जुगेशन मेथड यूज करते हैं, यिन को हम कम करने के लिए यिन को रेगुलेट करने के लिए एंटी सब्जुगेशन मेथड यूज करते हैं। ये भी हम बता चुके हैं आपको, ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन वाला मामला नहीं। और कंबाइंड मेथड मतलब बोथ ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर दोनों को ही हटा लो तो ची बढ़ेगी। सो ऑल दिस यू नो। तो अपोजिट फ्लो का मतलब क्या है, बीजी मेरिडियंस यू कैन ओपन पेज नंबर 37। लेट अस सी, एज डिस्कस्ड above, chi moves in every direction. Thus, if liver meridian chi can move from liver 1 to liver 8 in vertically upward movement, then in the reverse direction, that is from liver 8 to liver 1 2, some energy movement is possible। Is it clear? अगर एक हीट अगर इस तरफ जा रही है तो कोल्डनेस इसकी उल्टी तरफ इधर आएगी। So if some chi is going from liver 1 to liver 8, then some chi must be coming from liver 8 to liver 1। In order to sedate the energy at liver 8, a needle is inserted in the direction away from the center of body, and it sedates coldness in liver meridian. As per the destructive Bohr cycle, coldness is sedated by humidity point of the same meridian, liver meridian in this case. It obviously can therefore be inferred that energy chi in opposite direction at liver 8 अपोजिट डायरेक्शन। is similar to the energy at liver 3, that is humidity point। एकदम आसान है। अभी हम लोग थेरेपी पे जा रहे हैं, वही अपोजिट फ्लो को कैसे यूज करें इसको समझने के बाद हम यूज करेंगे।
ठीक है। और यांग बढ़ो कि यिन बढ़ो, अल्टीमेटली ची इज द मूवमेंट। मूवमेंट किसमें है? ची मूव्स। हम्म, और ची को फॉलो करने वाले ब्लड बॉडी फ्लूइड्स है। बॉडी फ्लूइड्स फॉलो ची। तो हमको मूवमेंट उसका देखना है, ची का मूवमेंट देखना है। ऑलवेज ची का ही मूवमेंट देखना है हमको, यांग से मतलब नहीं, यिन से नहीं। यांग बढ़ेगा तो भी ची बढ़ेगी, यिन बढ़ेगी तो भी ची बढ़ेगी। यांग कम होगी तो ची कम होगा, यिन कम होगी तो भी ची कम होगी। सो अल्टीमेटली इफ यू कैन डू दैट, if you can treat chi, then you can treat everything. Because we are interested in keeping movements at an optimum level. Movement is health. Movement is health. Function is health. लैब की रिपोर्ट ने आपको बता दिया यू आर हेल्दी, दैट इज नॉट हेल्थ। आर यू एबल टू फंक्शन वेल? इज योर बॉडी फंक्शनिंग वेल? इज योर माइंड फंक्शनिंग वेल? फंक्शन माने मूवमेंट, एंड मूवमेंट मीन्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ची। What kind of movement is life? Movement of chi, real chi, functional chi, true chi. So this opposite flow and normal flow, we are concerned with movement, and movement means chi. So we will only talk about chi. Total chi movement either in normal flow or in opposite flow. That is what we are concerned. उसके लिए हमने आपको बताया कि 4 क्वाड्रेंट हैं। इन ऑल क्वाड्रेंट देयर कैन बी, तो एक ये हो सकता है बिकॉज ची इज मूविंग इन एवरी डायरेक्शन। तो हो सकता है कि नॉर्मल जो ची है वर्टिकली इट इज गोइंग अप, ची इज गोइंग अप, और इट मे बी गोइंग इन ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड और डाउन साइड, एनी साइड इट कैन गो। तो ची कहीं भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में। हमारे पास 3 मेरिडियन है, एक वर्टिकल मेरिडियन है, एक हॉरिजेंटल मेरिडियन है, और एक डायगोनल मेरिडियन है। हमारा इंटरेस्ट है डायगोनल मेरिडियन में। क्यों? क्योंकि डायगोनल मेरिडियंस आर द पाथवेज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ yang and yin. That is responsible for the real movement, for the real change, for the real function, for health. Health के लिए it is only the diagonal meridian which is important. And health issues comes on 2 levels: humoral level diseases and cellular level diseases. ह्यूमरल लेवल डिजीजेस में 3 भाग हैं, और सेलुलर लेवल में भी 3 भाग हैं। दैट इज ऑफ कोर्स द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज। लेकिन 2 चीजें हैं। इफ वी नो एग्जैक्टली ह्यूमरल है, इट इज इजियर, ज्यादा से ज्यादा नमनेस वगैरह होगा। सेलुलर हो गया तो क्या होगा? डेथ ऑफ द सेल, एट्रोफी हो सकती है, डीजेनरेशन से लेकर के एट्रोफी तक। दैट इज सेलुलर लेवल। इन दिस केस, if we know, then we can use ची किधर से फ्लो करना चाहिए और किधर फ्लो कर रहा है, कहां ब्लॉकेज हो गई। एक्सेस इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ स्टैग्नेशन। पहले क्या स्टैग्नेट होता है? ची। बाद में बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड। ठीक है। सो ठीक वी है। विल नाउ सी द अपोजिट। अपोजिट फ्लो देखने के लिए ये बुक छोड़ दो। आई शैल टेल यू अ वेरी इजी मेथड कि अपोजिट फ्लो कैसे होगा।
अच्छा, डायगोनल मेरिडियन सब समझ गए हैं कि नहीं? जो रिजल्टेंट ची मेरिडियंस, लिवर में कितनी ची मेरिडियन है? एक मिनट, हाँ ये चीज पहले पूछना चाहिए, नहीं तो बाद में हम लोग जस्ट भूल जाएंगे। ये समझ में आ गई है डायगोनल मेरिडियन के पॉइंट्स क्या होंगे? लिवर वन से जो डायगोनल निकलेगा उसके क्या विंड हीट हॉटनेस क्या होगा, लिवर टू से जो निकलेगा उसका क्या होगा, ये समझ में आ गया ना? ठीक आ है। गया था। रमेश जी, हाँ। अब ये ची की जो डायरेक्शन है, ची जो फ्लो कर रहा है, वो अलग अलग पॉइंट्स पे जा करके, दैट पॉइंट्स वी आर जस्ट ज्वाइनिंग इट, वही डायगोनल मेरिडियन या स्पाइरल मेरिडियन बन रहा है। स्पाइरल मेरिडियन क्यों है? क्योंकि फिर किडनी के बाद फिर लीवर आता है, सो ये पूरा स्पाइरल होता है। ठीक है, देन वी कैन स्टार्ट, देन वी कैन डू इट। क्या हो जाता है भाई, चलता ही नहीं है। ओके। 6 एनर्जी है, तो कहाँ है? इन मेरिडियंस में 6 एनर्जी है। ये है हॉटनेस,
यही है ना 6 एनर्जी, राइट। तो अपनी अगर ये ची है, ये ची चल रही है, ची में इस तरफ हॉटनेस एनर्जी है, इस तरफ हीट है, इस तरफ ह्यूमिडिटी है, इस तरफ विंड है, इस तरफ ची चल रही है। दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, राइट। So it is easy to make this. We can make hotness point will become coolness point and coolness point will become hotness point. Opposite flow में hotness point will become coolness point and coolness point will become hotness point. ठीक है। Similarly, in opposite flow, heat point will become dryness point and dryness point will become heat point. ठीक है, समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, समझ लीजिए। इसी तरह सिमिलरली we have another possibility. यांग ची, यिन ची तो थोड़ी गोल रहेगी और यांग ची थोड़ी लंबी रहेगी। एम आई राइट? ठीक है ना? हम्म। अब यहां भी 6 एनर्जी होगी, 6 एनर्जीज हियर ऑल्सो। एक एनर्जी यहां होगी, ठीक है। एक एनर्जी यहां होगी, एक एनर्जी यहां होगी। अरे यार, एक एनर्जी यहां होगी, एक एनर्जी यहां होगी। यहां कौन सी एनर्जी होगी?
कौन बताएगा? कोल्डनेस होगी तब। ऊपर कोल्डनेस नहीं होती, ऊपर यांग बताओ। ह्यूमिडिटी। यांग में, या बैट बेंड, हाँ मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। तो सबसे ये ज्यादा क्या यहाँ है? ह्यूमिडिटी है। हाँ, ये यांग है, ये वाला यिन था, यिन ची। ये यांग मेरिडियन है, ये यिन मेरिडियन है, ये यांग मेरिडियन है। यांग मेरिडियन में भी 6 पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है वो देखना चाहिए। यहाँ क्या होगा? हॉटनेस नहीं रहेगा सर, कोल्ड रहेगा। या कोल्डनेस। नहीं, कोल्ड तो इधर रहेगा। कोल्ड और कोल्डनेस रहेगा। देखो, मैं बताता वहां हूँ। पे हीट रहेगा सर। हाँ, 6 तो रहेगा ना। 6 जी एनर्जी रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। 6 तो रहना ही पड़ेगा ना भाई। 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही ना बाबा। एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। एक इधर रहेगा। तो यहां अगर ह्यूमिडिटी मैक्सिमम यांग है तो यहां मैक्सिमम यिन रहेगा। रहेगा कि नहीं? अरे भाई, वो मैक्सिमम यांग है तो ये मैक्सिमम यिन नीचे रहेगा ना उसके सामने। हम्म। ये मैक्सिमम यांग है। ये हाँ। ये वाला यांग है, आप समझिए जरा इस बात को। ये यिन मेरिडियन है। लिखूं क्या? लिख दूंगा बाद में। तो ये कोल्ड है, और ये क्या रहेगा कोल्ड के इधर? कोल्डनेस रहेगा। इधर क्या रहेगा? विंड। यांग रहेगा ना लेफ्ट साइड में। यांग से होकर के यिन में जाती है ना, प्रोसेस स्टार्ट्स विद यांग। सबसे पहले विंड, जी जहां से चालू करेंगे प्रोसेस वो विंड है, और जी। जहां फिनिश होगा वो कोल्ड है। ये विंड है, विंड के बाद क्या आएगा? हीट आएगा। विंड के बाद क्या आएगा? हीट। ठीक है। हीट आता है। लेकिन यांग में ऐसा होता नहीं है। क्या होता है? विंड ही तो हीट होता है, फिर ह्यूमिडिटी हो जाता है। और इधर क्या होगा? ह्यूमिडिटी के बाद क्या होता है? ड्राइनेस। ड्राइनेस। और इधर क्या होगा? कोल्ड, कोल्डनेस। इसमें ये आ गया। इसमें हॉटनेस नहीं है। इसमें हॉटनेस नहीं है। इसमें क्या है? ह्यूमिडिटी है। तो इसमें अपोजिट फ्लो जैसे इसमें बनाया वैसे इसमें बनाओ। सीधी सी बात है। तो यांग मेरिडियन में
ये मामला रहेगा। ह्यूमिडिटी पॉइंट विल बिकम कोल्ड पॉइंट and cold point will become humidity point. Heat point will become कोल्डनेस। coolness point. Heat, and coolness point will become heat point. Wind will become dryness and dryness will become wind. शुरुआत होती है यांग मेरिडियन में किधर? ड्राइनेस से। ड्राइनेस, कोल्ड, कोल्डनेस, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ऐसे होती है। लेकिन अपोजिट फ्लो जब हम लेंगे तो एक्सिस इस तरह से बनाएंगे। इसमें कैसे शुरू होती है? इसमें होती विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। इसमें ऐसे ही होता है। विंड के सामने इसमें कौन रहता है? ड्राइनेस रहता है। विंड के सामने ड्राइनेस है। हीट के सामने कौन रहता है? कोल्ड रहता है, कोल्ड रहता है। और हॉटनेस के सामने ये रहता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी। हॉटनेस की जगह क्या है? ह्यूमिडिटी। हीट की जगह हीट है, हॉटनेस की जगह ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी की जगह ड्राइनेस है, और ड्राइनेस की जगह कोल्डनेस है। राइट, कोल्ड अपनी जगह पे है। सो दिस इज हाउ the status of the point on the meridians will change in opposite flow. So सर this is irrespective, actually, हाँ जी, सॉरी सर, irrespective of flow सर, like vertical और horizontal it's same सर। नहीं नहीं, बस खाली पॉइंट्स की स्टेटस बदल जाएगी, कुछ नहीं, सब ऐसे ही चलेगा। Okay, but heat will not become cold sir, heat will become coldness here Heat in is yang, becoming dryness in the yin meridian, in yang sir। and in yang heat will become coldness. हीट पॉइंट जो रहेगा नॉर्मल फ्लो में, अपोजिट फ्लो में यही पॉइंट को हम कोल्डनेस बोलेंगे। बस फिनिश्ड, उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। वैसे बाकी सब वही रहेगा। Got it sir। सर इसको डायगनल और वीएलसी में ये कर सकते ना? क्या चीज? इसको डायगनल में यूज करते हैं ना सर, वीएलसी? डायगोनल में? वीएलसी की यूज करते हैं सर अपोजिट पर। हाँ, उसी में करेंगे ना, जो ची की मेरिडियन है हाँ सर। उसी में यस हो सर। रहा है ये। तभी हम एग्जाम्पल लेंगे। आई शैल टेक एन एग्जाम्पल। ये आप पहले एक रख लो इसको, मे बी टुमारो अगेन वी विल नीड इट। यस इसकी सर। एक स्क्रीनशॉट लेकर के, अपोजिट फ्लो में स्टेटस विल चेंज लाइक दिस। दिस इज यिन मेरिडियन, ये भी लिख दो, रुक जाओ, लेट मी राइट इट। हम्म, अभी एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए, बाकी का कल करेंगे। ये रहेगा। सो वी विल सी ईच मेरिडियन, वन और टू मेरिडियंस वी विल सी। दो मेरिडियन यिन में, दो मेरिडियन यांग में, देखेंगे कैसे हो रहा है। राइट, हाउ द पॉइंट्स आर चेंजिंग, सर दैट वी विल सी। स्टेटस चेंज सर हो कल जाएगा। क्लास है सर? है? कल क्लास रहेगी सर? ओ हो, सैटरडे। अच्छा हम्म। अच्छा, सब लोग ऑन कर लो भाई, कैमरा ऑन करो। ऑल ऑफ यू शुड पुट ऑन योर कैमराज।
जो भी ऑन कर सकते हैं। कल सैटरडे है, परसों संडे है। आई एम गोइंग टू भरूच फॉर सम रीजन और द अदर, सो आई शैल नॉट बी देयर। और वैसे भी सैटरडे संडे अपना छुट्टी है। आप भी आराम करिए, हम भी मौज करेंगे। ठीक है। और वी विल मीट ऑन मंडे। 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 बुक सबके पास है। रमेश, यू डोंट हैव बुक? मेरे पास तो नहीं है बुक सर, मैं ऑर्डर करता हूँ कल। हाँ, 800 रुपए की है, बीजी ठीक है मेरिडिन। सर। हाँ, भेज दो। सर। भेज दो, भेज दो, अभी बाद में मिलेगी नहीं, आउट ऑफ प्रिंटिंग हो रही है ये। जी सर। लोग मांगते नहीं देता मैं, ओनली स्टूडेंट्स। चलो। जिन बुक्स सो को स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं। बीजी मेरिडियन खाली किताब किसी ने ले लिया, कभी समझ में नहीं आया, रखा ही होगा वो। अनलेस यू कम टू द क्लास यू विल नॉट अंडरस्टैंड। थोड़े पांच भी चाहिए थे सर बीच में किडनी का अपना। हाँ, देखेंगे। तो, लेकिन अभी क्या है, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैंने देखा है बहुत जो पीछे जो अच्छा अच्छा काम करके गए, दे suffered when they were living. People were less. They didn't, people, he was not followed. After they have died, नो कितना मास्टर तुम, बाप रे, टैन पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। पीपल आर यूजिंग ओनली दैट। ये बीजी मेरिडियन में मेरे जाने के बाद ही फेमस होगा। दिस इज नाउ कन्फाइंड नहीं टू सर। फ्यू फ्यू स्टूडेंट्स। अभी कुछ सर थोड़े से लोग जान रहे सर हैं सर इसे। सर अपने पॉइंट्स बीजी में डॉक्टर भी यूज करते हैं, रेगुलर मैगनेट यूज करते हैं। 100 डॉक्टर है, मैं आपको बता। तो माइग्रेन रहता है अपना बीजी मेडिसिन यूज करते हैं सर। आप है या नहीं, उसका धूम चल रहा सर। ओके, सो गुड नाइट, एंड होपफुली वी विल गुड मीट ऑन मंडे। मंडे। ठीक है। ठीक है। वी मिस्ड यू गुड नाइट, श्रीधर थैंक यू सर। यस्टरडे। नहीं सर, ट्रैवल कर रहा था वापस।